हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो 11th फाउंडेशन में जो टॉपिक चल रहा है नर्वस टिश्यू चल रहा है। नर्वस टिश्यू के 4 पार्ट हम आपको वीडियो भेज चुके हैं। अब नर्वस टिश्यू का फिफ्थ पार्ट है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो बेटा जैसा कि आपको पता है चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 11th फाउंडेशन में जंतुओं में संरचनात्मक संगठन जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता चुके हैं 3 टाइप के टिश्यू तो पढ़ा ही चुके हैं पूरी तरह से। एपिथेलियल टिश्यू आपको पढ़ा दिया गया है, कनेक्टिव टिश्यू आपको पढ़ा दिया गया है, और इसके अलावा तीसरा जो टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू वो भी आपको पढ़ा दिया गया है। चौथा नर्वस टिश्यू चल रहा है। तो नर्वस टिश्यू के 3 पार्ट हम आपको भेज ही चुके हैं और चौथा पार्ट 4 पार्ट भेज चुके हैं। 5वां पार्ट यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि नर्वस टिश्यू के कंपोनेंट्स बताए थे मैंने आपको पहले ही। तो नर्वस टिश्यू के कंपोनेंट्स मैंने आपको न्यूरॉन बताया था। न्यूरॉन आप पढ़ ही चुके हैं न्यूरॉन के बारे में। और नर्वस टिश्यू का कंपोनेंट्स एक बताया था बेटा न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे। तो न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में आपको एक पॉइंट को देखना है बेटा। न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ क्या होती हैं, नर्वस टिश्यू का ही कंपोनेंट होती हैं। और देखेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स, ये न्यूरोग्लियल सेल्स के डायग्राम बनाए हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स मुख्य रूप से मेनली 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं मैक्रोग्लियल सेल्स, दूसरी होती हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। मैक्रोग्लियल सेल्स के ये दोनों डायग्राम हैं, मैक्रोग्लियल सेल्स हैं ये। और दूसरी जो ये दोनों डायग्राम किसके बने हैं बेटा, ये 1 2 3 ये तीनों डायग्राम किसके हैं, ये डायग्राम तीनों हैं बेटा मैक्रोग्लियल सेल्स के। चौथा डायग्राम बना है माइक्रोग्लियल सेल्स का। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्या आपको बताया जाएगा। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल। स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। कौन? न्यूरोग्लियल सेल्स। कैसी सेल्स होती हैं? स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। और दे आर अकर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वो मस्तिष्क और तंत्रिका रज्जु में पाई जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। कौन सी? न्यूरोग्लियल सेल्स। मस्तिष्क की 50% कोशिकाएं न्यूरोग्लियल कोशिकाएं होती हैं। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा न्यूरोग्लियल कोशिकाएं 2 प्रकार की? एक होती हैं मैक्रोग्लियल सेल्स, दूसरी होती हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। मैक्रोग्लियल सेल्स क्या हैं? ये तीनों डायग्राम बेटा 1 2 3 तीनों डायग्राम मैक्रोग्लियल सेल्स के हैं। चौथा डायग्राम जो बना है वो किसका है? माइक्रोग्लियल सेल्स का है। अब आपको आगे बताना है, ध्यान से देखेंगे। तो जो मैक्रोग्लियल सेल्स होती हैं बेटा भ्रूण की एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं, एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं मैक्रोग्लियल सेल्स। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। मैक्रोग्लियल सेल्स किससे डेवलप होती हैं? एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं मैक्रोग्लियल सेल्स। अब मैक्रोग्लियल सेल्स जो एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं वो भी मैक्रोग्लियल सेल्स भी 2 प्रकार की होती हैं बेटा। मैक्रोग्लियल सेल्स कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। मैक्रोग्लियल सेल्स भी 2 प्रकार की हैं। पहली होती हैं जिन्हें कहते हैं एस्ट्रोसाइट और दूसरी होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये दोनों डायग्राम एस्ट्रोसाइट की बनाई गई हैं और दूसरी ओलिगोडेंड्रोसाइट होती हैं वो बनाई गई हैं। दोनों किसके डायग्राम बेटा? एस्ट्रोसाइट के। और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट कौन से में? मैक्रोग्लियल सेल्स की टाइप होते हैं, उनमें बताई गई हैं आपको ये। तो ये बात आपको बेटा समझ में आ रही होगी बताया क्या जा रहा है आपको। जैसे बेटा टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ता है, शुरुआत से अगर वीडियो आप देखते जाते हैं तो आगे आपको जल्दी समझ में आ जाता है कि क्या बताया जा रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, शुरुआत से वीडियो देखें, उसके बाद आगे टॉपिक को समझते रहें। तो एस्ट्रोसाइट ये बनाई गई हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट ये बनाई गई हैं। तो बेटा जो एस्ट्रोसाइट होती हैं वो एस्ट्रोसाइट कैसी होती हैं? एस्ट्रोसाइट स्टार शेप्ड होती हैं और असंख्य प्रवर्ध रखती हैं। स्टार की आकृति की होती हैं, तारे जैसी आकृति की होती हैं। और एस्ट्रोसाइट आर द स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, हैव द स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर रखती हैं। और दे हैव द न्यूमरस प्रोसेसेस, वो असंख्य प्रवर्ध रखती हैं। कौन? एस्ट्रोसाइट्स। और ये 2 प्रकार की होती हैं एस्ट्रोसाइट। कौन सी होती हैं बेटा? 2 प्रकार की। एक होती हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और दूसरी होती हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। कौन? जो भी आपको बताएगा एस्ट्रोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होती हैं बेटा, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट क्या होती हैं?
फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जो होती हैं, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, तो जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होती हैं वो क्या होती हैं? फाइब्रस एस्ट्रोसाइट मेनली ग्रे मैटर में पाई जाती हैं, ग्रे मैटर में होती हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। ग्रे मैटर में तो होती हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, ग्रे मैटर के अलावा फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जो होती हैं वो ग्रे मैटर में पाई जाएंगी। और ग्रे मैटर के अलावा फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जो क्या रखती हैं? पतले थिन प्रोसेसेस रखती हैं, पतले प्रवर्ध रखती हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं इनके प्रवर्ध। कैसे होते हैं? असममिति होते हैं। किसके? फाइब्रस एस्ट्रोसाइट के। तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट के बारे में आप समझ गए होंगे। ये कहाँ मिलती हैं बेटा? एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लें अच्छी तरह से, थोड़ा ये क्लियर कर लें यहाँ पे पॉइंट को अच्छे से थोड़ा। तो जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होती हैं वो ध्यान रखना है, सॉरी, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? फाइब्रस एस्ट्रोसाइट CNS के वाइट मैटर में पाई जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? CNS के वाइट मैटर में देखी गई हैं। ये याद रखना है बेटा। पहले मैंने बताया था वो जो ग्रे मैटर में नहीं होती हैं, ये आपको याद रखना है। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट कहाँ होती हैं? CNS के वाइट मैटर में पाई जाती हैं, ग्रे मैटर में नहीं होती हैं। समझ रहे हैं क्या? ये आपको लर्न रखना है बेटा अच्छी तरह से। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट कहाँ होती हैं? वाइट मैटर में पाई जाती हैं, ग्रे मैटर में नहीं होती हैं। और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जैसा कि अभी आपको बताया गया CNS के वाइट मैटर में पाई जाती हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। डायग्राम से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे अच्छे से। और उनके प्रवर्त पतले होते हैं, इनके जो प्रोसेसेस होते हैं पतले होते हैं, पतले तो प्रोसेसेस ये निकल रहे हैं इनके पतले होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं, असममिति होते हैं। देख लें अच्छे से। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट ये इनके फाइब्रस एस्ट्रोसाइट हैं, प्रोसेसेस हैं, पतले हैं, असममिति हैं। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट का डायग्राम आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे अच्छे से। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया गया फाइब्रस एस्ट्रोसाइट में। अब बेटा दूसरी जो बताई गई हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट कहाँ मिलती हैं? CNS के ग्रे मैटर में पाई जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ग्रे मैटर में पाई जाती हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स आर अकर इन ग्रे मैटर ऑफ CNS के ग्रे मैटर में पाई जाती हैं। कौन? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। और दे हैव द थिक प्रोसेसेस, वो मोटे प्रवर्ध रखती हैं, थिक प्रोसेसेस रखती हैं, मोटे प्रवर्ध रखती हैं। इनके प्रवर्ध कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। ये पतले थे और इनसे थोड़ा मोटे प्रवर्ध होते हैं इनके, ये प्रवर्ध इनके मोटे होते हैं, देख रहे होंगे। और सिमेट्रिकल होते हैं, सममिति होते हैं इनके प्रवर्ध। कैसे होते हैं? सममिति होती है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट के। तो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट आप देख लें अच्छे से, ऑब्जर्व कर लें। डायग्राम है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट दिखाई गई हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट में ये ब्लड कैपिलरीज दिखाई गई हैं, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं। इस तरह से समझ में आया होगा बेटा। ये आपको क्या बताया गया है? ये बेटा आपको बताया गया है जो मैक्रोग्लियल सेल्स होती हैं उनका एक टाइप एस्ट्रोसाइट होती है। वो एस्ट्रोसाइट भी दो प्रकार की हैं, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। तो फाइब्रस के बारे में आपको बता दिया, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट क्या होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट क्या होती हैं, ये बातें आपको बता दी गई हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्या आपको बताया गया है बेटा। देखेंगे और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का डायग्राम ये है। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या रखती हैं? गोल केंद्रक रखती हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में गोल केंद्रक पाए जाते हैं। और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती हैं साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स और ग्लाइकोजन रिच होती हैं। ये चीज़ें इनमें पाई जाती हैं इनके। और इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट एक्जोन में माइलिन शीथ फॉर्म करती हैं। ये माइलिन शीथ है, एक्जोन रीजन में क्या बनाती हैं? माइलिन शीथ बनाती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इस तरह से समझ में आया होगा क्या आपको बताया गया है। कुछ और छोटे प्रवर्ध रखती हैं, कुछ और छोटे प्रवर्ध रखती हैं। और ये जो दो प्रवर्ध रखती हैं वो प्रवर्ध इनके कहाँ मिलते हैं? दो रीजन में पाए जाते हैं। एक तो मिलते हैं बेटा प्रवर्ध मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के पास मिलते हैं या माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के पास मिलते हैं। और दूसरे कहाँ मिलते हैं? दूसरे मिलते हैं साइटोन के पास, न्यूरॉन के साइटोन के पास इनके प्रवर्ध पाए जाते हैं। किनके? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के। इस तरह से ओलिगोडेंड्रोसाइट आपको समझ में आई होंगी कहाँ पे होती हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होती हैं। कौन? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होती हैं। इस तरह से आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जो भी आपको बताए गए हैं। डायग्राम को ऑब्जर्व कर लेंगे। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ये इनका माइलिन शीथ है जो किसके द्वारा किसमें बना हुआ है? एक्जोन रीजन में माइलिन शीथ बनाती हैं। और इनका जो रीजन है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ग्लाइकोजन रिच होता है, गोल केंद्रक रखती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और बेटा जो बताया था आपको माइक्रोग्लियल सेल्स का ही दूसरा टाइप होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्थित होती हैं।
कौन, माइक्रोग्लियल। बेटा इस तरह से आपको समझ में आया, क्या आपको बताया गया है कि ये कहाँ स्थित होती हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी कहाँ पे होती हैं। अब बेटा अगली हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। कौन सी हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स में ऑब्जर्व करेंगे डायग्राम से कि माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, कि माइक्रोग्लियल सेल्स बेटा जो होती हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स मेनली छोटी ग्लियल कोशिकाएं होती हैं, छोटी ग्लियल कोशिकाएं होती हैं। और जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं मोनोसाइट्स की डेरिवेटिव होती हैं, मोनोसाइट्स की व्युत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं, मोनोसाइट्स की व्युत्पन्न होती हैं। और भ्रूणी अवस्था में, ये भ्रूणी अवस्था में कहाँ पर अटैक करती हैं, ब्रेन पर अटैक करती हैं। भ्रूणी अवस्था में इन्वेड करती हैं, दे इन्वेड ऑन द ब्रेन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। कौन, माइक्रोग्लियल सेल्स। तो बेटा माइक्रोग्लियल सेल्स के बारे में आप समझ रहे होंगे पॉइंट जो आपको बताए जा रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं बेटा वो छोटी न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, ये आपको बता ही दिया गया है, सबसे छोटी न्यूरोग्लियल कोशिकाएं होती हैं। और बेटा जैसे आपको बताया था कि जो मैक्रोग्लियल सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं, जबकि माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो की किससे डेवलप होती हैं, मीजोडर्म से डेवलप होती हैं। किससे डेवलप होती हैं, मीजोडर्म से डेवलप होती हैं। इस तरह से पॉइंट्स आप समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है। न्यूरोग्लियल सेल्स ग्रे मैटर में ही ज़्यादा असंख्य होती हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स आर अकर न्यूमरस इन ग्रे मैटर, ग्रे मैटर में ज़्यादा असंख्य संख्या में पाई जाती हैं वाइट मैटर की अपेक्षा। और बेटा ये और याद रखना है, माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं छोटे और पतले प्रवर्ध रखती हैं। कैसे प्रवर्ध रखती हैं, छोटे और पतले प्रवर्ध रखती हैं, छोटे और पतले। दे हैव द स्मॉल एंड थिन प्रोसेसेस, स्मॉल और पतले प्रोसेसेस रखते हैं। और जो इनके प्रवर्ध होते हैं वे क्या करते हैं बेटा, ये प्रवर्ध जो होते हैं वो माइक्रोब्स बैक्टीरिया को निगलते हैं, और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। इसके अलावा कोशिकीय मलबे को भी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा लेते हैं, निगलते हैं और नष्ट करते हैं। बैक्टीरिया को निगलते हैं और नष्ट करते हैं, ऐसे ही कोशिकीय मलबे को भी, सेलुलर डेब्रिस को भी। दे ऑल्सो डेस्ट्रॉइड एंड स्वेल फॉर द बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस। कौन, माइक्रोग्लियल सेल्स। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा माइक्रोग्लियल सेल्स क्या होती हैं बेटा। ये बैक्टीरिया जैसे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, इनके प्रोसेस के द्वारा निकले जा रहे हैं, फैगोसाइटिक वैक्यूल बन गई है, माइक्रोग्लियल सेल्स हैं। इनके प्रवर्ध छोटे और पतले होते हैं, और इस तरह से इनके जो प्रवर्ध होते हैं वो स्कैवेंजर के रूप में वर्क करते हैं। देयर प्रोसेसेस एक्ट एज स्कैवेंजर। इनके प्रोसेस कैसे एक्ट करते हैं, स्कैवेंजर के रूप में काम करते हैं, सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या बताया गया है। और वे इंजर्ड नर्वस टिश्यू के क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। दे मूव टुवर्ड्स द इंजर्ड नर्वस टिश्यू। समझ रहे होंगे। और स्मॉल मैक्रोफेजेस के रूप में एक्ट करते हैं। कौन, प्रोसेसेस इनके इंजर्ड नर्वस टिश्यू की ओर मूव कर जाते हैं प्रोसेसेस, और दे एक्ट एज स्मॉल मैक्रोफेजेस, और स्मॉल मैक्रोफेजेस के रूप में काम करते हैं। कौन, माइक्रोग्लियल सेल्स के प्रोसेसेस, ये प्रवर्ध जो निकले हुए हैं देख लें अच्छे से। तो ये प्रवर्ध क्या होते हैं, इनके छोटे पतले होते हैं और इंजर्ड नर्वस टिश्यू की ओर मूव कर जाते हैं। ये आप समझ रहे होंगे कि आपको बताया जा रहा है। और स्मॉल मैक्रोफेजेस के रूप में एक्ट करते हैं। इस तरह से आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जो आपको बताए गए हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स आपको समझ गए होंगे कैसे होती है, माइलिन, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें एक बार, देख लें अच्छे से क्या क्या बताया गया है। प्रोसेसेस को हिंदी में प्रवर्ध कहते हैं। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट मतलब फाइब्रस एस्ट्रोसाइट ही कहलाती हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट हैं। ब्लड कैपिलरी मतलब रक्त कोशिकाएं हैं। बैक्टीरिया जीवाणु कहलाते हैं। फैगोसाइटिक वैक्यूल मतलब फैगोसाइटिक रिक्तिका है। माइक्रोग्लियल सेल्स हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं। माइलिन शीथ, माइलिन आवरण कहलाता है। हिंदी में आप समझ गए होंगे, मैंने हिंदी में बता दिया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन डायग्राम को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। डायग्राम को आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, अच्छी तरह देख लिया होगा क्या आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं अभी इनसे जुड़े हुए, उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा लिख के, इससे आपको समझ में आ जाएंगी जल्दी। डायग्राम को आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर ही लिया होगा। देखें बेटा, सबसे पहले हम बता रहे हैं यहाँ पर न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। कौन सी सेल है, न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं।
न्यूरोग्लियल कोशिकाएं क्या होती हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जो भी पॉइंट बताया गया था, विच आर अकर इन ब्रेन एंड spinal cord. They help in neuron. Glial cells are special type of cells. 50% brain cells are न्यूरोग्लियल सेल। देखें बेटा, जो भी आपको बताया गया है, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। और ये तंत्रिकाओं में सहायता करती हैं मस्तिष्क की %50 कोशिकाएं न्यूरोग्लियल हैं। इस तरह से पॉइंट बेटा क्लियर हो रहा होगा आपको क्या बताया गया है। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क में स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं, तंत्रिका की सहायता करती हैं। मस्तिष्क की 50% कोशिकाएं कैसी होती हैं? न्यूरोग्लियल कोशिकाएं होती हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर अकर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे हेल्प इन न्यूरॉन की सहायता करती हैं। 50% ब्रेन सेल्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स। क्लियर है आपको पॉइंट? आगे देखेंगे। न्यूरोग्लियल सेल्स आर 2 टाइप, 2 प्रकार की हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स कितने प्रकार की हैं बेटा? 2 प्रकार की हैं। पहली कौन सी हैं? मैक्रोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स 2 प्रकार की हैं, मैक्रोग्लियल सेल्स। दूसरी होती हैं माइक्रोग्लियल सेल। बेटा ये समझ रहे होंगे क्या आपको बताया जा रहा है। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, मैक्रोग्लियल कोशिकाएं, मैक्रोग्लियल सेल्स और माइक्रोग्लियल सेल्स। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको जो बताया गया है। आगे देखेंगे।
अब सबसे पहले बेटा हम इनमें डिस्कस करेंगे कौन सी सेल के बारे में, मैक्रोग्लियल सेल्स के बारे में। पहली हैं मैक्रोग्लियल सेल्स। मैक्रोग्लियल सेल्स क्या है बेटा? मैक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं, दीज आर डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं। ये भ्रूण की एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। किससे विकसित होती हैं? भ्रूण की एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। कौन? मैक्रोग्लियल सेल्स। दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार की होती हैं। दीज आर ऑल्सो टू टाइप्स। पहली कौन सी होती हैं? एस्ट्रोसाइट, ये भी दो प्रकार की हैं। पहली कौन सी है? एस्ट्रोसाइट। और दूसरी कौन सी है बेटा? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट। पहली एस्ट्रोसाइट है, दूसरी ओलिगोडेंड्रोसाइट है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा क्या आपको बताया गया है। एस्ट्रोसाइट भी दो प्रकार की हैं। एस्ट्रोसाइट भी दो प्रकार की हैं। वो दो प्रकार कौन से हैं इनके? एस्ट्रोसाइट के फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, दूसरे हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। देखेंगे बेटा, अभी आपको बताया गया है एस्ट्रोसाइट के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था तारे जैसी आकृति की होती हैं। एस्ट्रोसाइट कैसी होती है? तारे, स्टार लाइक शेप होती है। और दे हैव द न्यूमरस प्रोसेसेज, असंख्य प्रवर्ध रखती हैं। और दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप में डिवाइड की गई हैं। डायग्राम में आपको बताया था फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जो होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं? फाइब्रस एस्ट्रोसाइट CNS के, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट CNS के कौन से रीजन में देखी गई हैं? वाइट मैटर में देखी गई हैं। वाइट मैटर में फाइब्रस एस्ट्रोसाइट किस में देखी गई हैं? वाइट मैटर में देखी गई हैं। और इसके अलावा फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जो होती हैं, इनके प्रोसेस जो होते हैं, प्रवर्ध जो होते हैं इनके, वो कैसे होते हैं? इनके प्रवर्ध, इनके प्रवर्ध जो होते हैं बेटा, वो पतले होते हैं और असममिति होते हैं। मतलब थिन एंड एसिमेट्रिकल होते हैं। देयर प्रोसेस आर थिन एंड एसिमेट्रिकल। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट क्या होती हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट CNS के या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ग्रे मैटर में देखी गई हैं। और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट CNS के ग्रे मैटर में देखी गई हैं। इट्स प्रोसेसेस आर थिक एंड सिमेट्रिकल। इनके प्रोसेस या प्रवर्ध जो होते हैं मोटे होते हैं और सममिति होते हैं। इस तरह से आपको एस्ट्रोसाइट समझ में आ गई होंगी। एक बात और याद रखेंगे एस्ट्रोसाइट के बारे में कि जो एस्ट्रोसाइट होती हैं बेटा, वो एस्ट्रोसाइट क्या होती हैं? एस्ट्रोसाइट्स आर थ्रू टू सेपरेट, अलग होती हैं, मतलब अलग कोशिकाएं होती हैं एस्ट्रोसाइट। और एस्ट्रोसाइट जो होती हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं किसको? न्यूरॉन को, तंत्रिकाओं को मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देती हैं एस्ट्रोसाइट। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और वो क्या करती हैं? वो इन एडजेसेंट न्यूरॉन से, पास वाले तंत्रिकाओं से प्रतिरोधी होती हैं या इंसुलेटिंग होती हैं। दे आर द इंसुलेटिंग फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स। पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा बेटा आगे पॉइंट आपको याद रखना है, दे ट्रांसफ़र इम्पल्स ओवर द सिनेप्स वेयर पैकिंग सेल्स आर मिसिंग। मतलब वो आवेग को
सिनेप्स के ऊपर से पास कर सकती हैं जहाँ पर पैकिंग सेल्स मिसिंग होती हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा एस्ट्रोसाइट कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई कैल्शियम आइंस। कैल्शियम आइंस के द्वारा कम्युनिकेट करती हैं या कैल्शियम चैनल्स के द्वारा कम्युनिकेट करती हैं ऑन एस्ट्रोसाइट्स। समझ रहे होंगे एस्ट्रोसाइट के बारे में क्या बताया गया है। कैल्शियम चैनल्स के द्वारा कम्युनिकेट करती हैं एस्ट्रोसाइट्स। इसके अलावा बेटा एस्ट्रोसाइट के बारे में याद रखना है, मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब रक्त मस्तिष्क और अवरोधक के अनुरक्षण में सहायता करती हैं, भूमिका निभाती हैं कौन, एस्ट्रोसाइट्स। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको एस्ट्रोसाइट बताया जा रहा है। और डैमेज्ड नर्वस टिश्यू के डैमेज्ड एरिया के लिए की रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब डैमेज्ड नर्वस टिश्यू जो डैमेज्ड एरिया होते हैं नर्वस टिश्यू के, उनकी रिपेयर करती हैं। एस्ट्रोसाइट रिपेयर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू। इस तरह से एस्ट्रोसाइट के बारे में आप समझ गए होंगे एस्ट्रोसाइट क्या होती हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में आपको बता ही दिया गया है, गोल केंद्रक होते हैं इनके, और साइटोप्लाज्म जो होता है इनका वो माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स और ग्लाइकोजन रिच होता है। इस तरह से ही आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्या आपको बताया गया है, क्लियर है, आपको पॉइंट अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। बाकी मैंने बहुत बता ही दिया है और इसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। आगे देखना है, थोड़ा आगे एक पॉइंट और देखेंगे बेटा। अब हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि सारी मैक्रोग्लियल सेल्स के बारे में बता दिया है। अब हम यहाँ पे माइक्रोग्लियल सेल्स के बारे में बताएंगे। माइक्रोग्लियल सेल्स developed from mesoderm of embryo। किससे डेवलप होती हैं? भ्रूण की मेसोडर्म से विकसित होती हैं। भ्रूण की मेसोडर्म से विकसित होती हैं। इनके बारे में सुन लें बेटा। भ्रूण की मेसोडर्म से विकसित होती हैं। मोनोसाइट्स की डेरिवेटिव होती हैं। मोनोसाइट्स दी जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ मोनोसाइट की व्युत्पन्न होती हैं और दे इन्वेड द ब्रेन इन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ में ब्रेन पर आक्रमण करती हैं। इसके अलावा इनके बारे में बेटा ये याद रखना है कि जो भी आपको बताया गया है, माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स अभी आपको पॉइंट जो बताए हैं वो माइक्रोग्लियल सेल्स में ये याद रखना है कि इनके जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को इनके जो प्रोसेसेस होते हैं थिन होते हैं और इनके प्रोसेस थिन होते हैं। थिन के अलावा इनके प्रोसेस क्या करते हैं, बैक्टीरिया को निगलते हैं और नष्ट करते हैं। बेटा ये याद रखना है कि ये इनका होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का नहीं होता। ओलिगोडेंड्रोसाइट का क्या होता है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट में तो ये होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट में तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती हैं उनके पहले ओलिगोडेंड्रोसाइट और इनके बारे में सुन लें पहले, दोनों में डिफरेंस क्या है वो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या होती हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट बेटा जो गोल केंद्रक रखती हैं, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ग्लाइकोजन से रिच होता है इनका कोशिका द्रव्य। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो पहले अभी आपको बताई थी। और लेकिन इनके क्या होता है, ये मोनोसाइट की डेरिवेटिव होती हैं, मस्तिष्क पर आक्रमण करती हैं और इनके प्रोसेस पतले होते हैं और क्या करते हैं इनके प्रोसेस जो करते हैं बैक्टीरिया के रूप में काम करते हैं। बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और निगलते हैं, उसकी मलबे को भी निगलते हैं और नष्ट करते हैं। इसके अलावा इनके जो प्रोसेसेस होते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स के, वो क्या करते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स के प्रोसेस, माइक्रोग्लियल सेल्स स्मॉल मैक्रोफेज के रूप में काम करते हैं, छोटे प्रवर्त के रूप में काम करते हैं, छोटे मैक्रोफेज के रूप में काम करते हैं, छोटे मैक्रोफेज के रूप में काम करते हैं। जबकि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होती हैं उनके जो प्रोसेस होते हैं वो दो रीजन में पाए जाते हैं। एक तो साइटोन के पास होते हैं, दूसरे मेडुलेटरी रीजन के पास होते हैं। ये इनमें डिफरेंस है, ये याद रखना है बेटा। तो जो ये आपको क्लियर हो गया होगा, थैंक यू। इससे आगे आपको अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। बाकी बातें पहले डायग्राम से आपको समझा दी गई हैं। अब आगे देख लें। क्वेश्चन देखें होमवर्क में। HW
बेटा तो ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में जो आपको पॉइंट बताए गए हैं वो आपको याद रखने हैं, और इनके बारे में जो पॉइंट बताए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे ध्यान से देखें। HW क्वेश्चन 1, ओलिगोडेंड्रोसाइट ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रकार हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रकार हैं। पहला मैक्रोग्लियल सेल्स, ग्लियल कोशिकाएं। दूसरा माइक्रोग्लियल कोशिकाएं। तीसरा एपेंडाइमल सेल्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लें बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर टाइप ऑफ मैक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, नन ऑफ द अबव, विच वन इज करेक्ट। इसमें से आंसर आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैक्रोग्लियल सेल्स, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट पाई जाती हैं। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट पाई जाती हैं ग्रे मैटर में, श्वेत मैटर में, पीत मैटर में, लाल मैटर में। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट आर अकर इन ग्रे मैटर, वाइट मैटर, इन येलो मैटर, इन रेड मैटर, विच वन इज करेक्ट। तो आंसर आपको पिकअप कर लेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट पाई जाती हैं। पहला श्वेत द्रव्य, दूसरा ग्रे द्रव्य, तीसरा पीत द्रव्य, चौथा लाल द्रव्य। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स आर अकर इन वाइट मैटर, ग्रे मैटर, येलो मैटर, रेड मैटर। इसमें से आंसर पिकअप करना है बेटा। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट पाई जाती हैं श्वेत द्रव्य, ग्रे मैटर, पीत द्रव्य, लाल मत द्रव्य। सबसे क्लियर हो गया होगा। फैगोसाइटिक स्वभाव रखती हैं। पहला आंसर मैक्रोग्लियल सेल फैगोसाइटिक स्वभाव रखती हैं। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, दूसरी
ये न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, दूसरी ओलिगोडेंड्रोसाइट, डेंड्रोसाइट, तीसरी फाइब्रस, चौथी प्रोटोप्लाज्मिक। देख लें बेटा, फैगोसाइटिक्स नेचर हैज़ न्यूरोग्लियल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, प्लूरोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। विच वन इज करेक्ट? फैगोसाइटिक स्वभाव रखती हैं न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और प्लूरोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो प्रकार की प्रवर्ध रखती हैं, दो प्रकार की प्रवर्ध रखती हैं। पहला न्यूरोग्लियल सेल्स दो प्रकार के प्रवर्ध रखती हैं, दो प्रकार के ओलिगोडेंड्रोसाइट और दूसरा माइक्रोग्लियल फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, चौथा प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। देखें ध्यान से, टू टाइप प्रोसेसेस आर occur in oligodendrocyte, microglial cells, fibrous astrocyte, protoplasmic astrocyte. Which one is correct? दो प्रकार की प्रवर्ध रखती हैं, oligodendrocyte, microglial, fibrous astrocyte, protoplasmic astrocyte. Which one is correct? इनमें से आंसर पिकअप करना है। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।